ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण 60वां सर्ग 48वां श्लोक। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आत्मा को देखता है और दूसरे व्यक्ति को देखता या पाता ही नहीं है। यानी जब भगवान वशिष्ठ जी अपने ध्यान में स्थित हैं और अपने मानस शरीर से अनेक ब्रह्मांडों को अपनी ज्ञान दृष्टि से चिदाकाश में स्थित होकर फिर भूताकाश में देख रहे हैं, तब वो पाते हैं कि अनेक प्रकार के ब्रह्मांड हैं। उनमें कहीं पर प्रलय हो रही है, कल्पांत आ गया है, और कहीं पर ब्रह्मांड उपज रहे हैं। कहीं तो उन्होंने हजारों करोड़ों ब्रह्मा देखे और कहीं पर 72 त्रेता युग में रामावतार देखे और कहीं पर अपने जैसे ही हजारों वशिष्ठों को उन्होंने अलग अलग सृष्टियों में देखा। ऐसे ही अनेक प्रकार की विचित्र स्वभाव को धारण की हुई सृष्टियां भी उन्होंने देखी, जहां यहाँ से बिल्कुल विपरीत आचरण होता है। अब उन्हीं सृष्टियों की विभिन्नता का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आत्मा को देखता है, यानी उसमें व्यष्टिगत अहंकार नहीं है, समष्टिगत अहंकार है। समष्टिगत अहंकार क्या होता है कि जैसे अपने शरीर में जो नाना प्रकार की कोशिकाएं हैं वह अपना व्यष्टिगत अहंकार नहीं रखती, समष्टिगत अहंकार रखती हैं। यानी वो क्रियाएं तो करती हैं लेकिन वो एक मशीन की तरह की ही है। उनमें जो क्रिया है वो प्रेरित है, जितना उनको बोला गया उतना ही करके वो अपने कर्म की तीसरी कर लेती हैं, कुछ नवीन कर्मों का उत्पादन नहीं करती। इसलिए उनमें स्वतंत्र मन सत्ता की बात नहीं मानी जाती। तो ठीक ऐसे ही वहाँ पर वो प्राणी भी है जो समष्टि आत्मा को देखता है, व्यष्टि आत्मा को नहीं देखता। तो दूसरे व्यक्ति को देखता या पाता ही नहीं है। जब सब में वो अपने आप को ही देखेगा तो दूसरा तो है ही नहीं, दूसरे को ना देखता है ना पाता ही है। ऐसा होने पर भी लोक योनिज आदि 4 प्रकार के प्राणियों से युक्त है और एक एक तरह के प्राणियों से भी युक्त है। तो ऐसी समष्टि आत्मा को देखते हुए भी वहाँ पर 4 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। 4 प्रकार के प्राणी यानी उद्भिज है, स्वेदज है, अंडज है और जरायुज है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रकार के प्राणी वहाँ पर हों, तो ऐसी भी सृष्टि हो सकती है। और ऐसी सृष्टि को समझना है तो अपने शरीर के भीतर ही उदाहरण से समझा जा सकता है। तो अपने शरीर के भीतर जो कोशिकाएं जन्मती हैं वो एक प्रकार से ही जन्मती हैं और उनमें भी समष्टि आत्मा ही समझी जा सकती है। देहों का भेद होने पर भी एकीभूत आत्मा की भावना किस तरह रहती है, यानी देह तो अलग अलग दिखाई देते हैं, उनमें फिर आत्मा में जो एकत्व की भावना है वो किस प्रकार हो सकती है। तो यह जो प्रश्न है इसी का उत्तर देते हुए अगले श्लोक में बोलते हैं कि जैसे कोई पुरुष अपने नख के शादी के उतारने और उत्पन्न होने पर अपना निजी छेदन और जन्म देखता है, इसलिए वह अपनी अन्यत्र स्थिति मानता है, परंतु उसके सौंदर्य आदि सुख भोग में उसकी एकभूत आत्मभावना ही देखी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति के बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, तो बालों को कटा देता है, नाखून को कटा देता है और नाखून फिर से उत्पन्न हो जाता है, बाल फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, जब बाल उसके सिर पे हैं तो उनको वो अपना रूप समझता है, काट देते हैं तो अन्य समझता है। लेकिन शरीर में बाल उत्पन्न हो रहा है, नाखून उत्पन्न हो रहा है, तो अलग अलग भेद तो है, लेकिन जब वो अपनी सौंदर्यता का बखान करेगा
तो सबको गिनेगा कि सब मैं हूँ। तो सब में एक की भावना आ गई कि नहीं आ गई? बाल को भी मैं बोल रहा है, कान को भी बोल रहा है, नाक को भी बोल रहा है। तो ऐसे ही भेद होने पर भी जिस प्रकार हम अपने शरीर में अभेद की भावना कर लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी तो अलग अलग बोलो तो हाथ की अलग व्यष्टि हो गई, पेट की अलग व्यष्टि हो गई, आँख की अलग व्यष्टि हो गई, लेकिन सबको मिला के हम समष्टि बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर यही घटना पूरे विश्व में घटने लग जाए तो आप अपने आप को विश्वात्मा अनुभव करो, फिर उसमें चाहे कोई उपज रहा हो, चाहे कोई नष्ट हो रहा हो, आपके उस भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे भी लोग थे वहाँ पे जहाँ लोग इस भावना से युक्त रहते थे, तब वहाँ दुख भी नहीं होगा, क्योंकि दुख तो भेद भावना के कारण उत्पन्न होता है, समष्टि भावना के कारण उत्पन्न नहीं होता है। तो उस दिन आपका प्रश्न था ना, कहीं ऐसा लोग है क्या? तो उत्तर वशिष्ठ जी ने दिया नारायण, है ना? सुन रहे थे वशिष्ठ जी जब आप पूछ रहे थे। तो कहीं पर सृष्टि भेद की वासना ही नहीं रहती, इसलिए अव्याकृत आकाश मात्र रूपता से ही वहाँ भावना होती है। यानी वहाँ भेद की प्रधानता नहीं। कई ऐसी सृष्टियाँ हैं, किस चीज़ की प्रधानता है? अव्याकृत आकाश की एकता से। सब एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ कल्पना के कारण अलग अलग लग रही हैं, अलग अलग है नहीं। जैसे हमारा शरीर, कहीं पर तो अधिकतर चारों ओर अनंत अपार शून्य ही शून्य है। यानी कई ऐसी सृष्टियां देखी कि चारों ओर जहां तक निगाह जाती है कुछ है ही नहीं, शून्य ही शून्य है। कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति प्राप्त करता है। यानी यत्न करके क्या प्राप्त करता है? आत्मचिति। आत्मचिति प्राप्त करने का क्या अर्थ होता है? चित यानी स्फुरित ज्ञान। जब जितना भी स्फुरित ज्ञान है वह मैं ही हूँ, इस निश्चय को जब आप प्राप्त कर लेते हो तो आप क्या समझते हो? धरती, आकाश, जल, तेज, वायु, इनके नाना छोटे छोटे टुकड़े, ये जो मनुष्य समझते हो ना, इन्हीं के तो टुकड़े। 5 भूतों से अलग है कुछ? चींटी, मच्छर, जो भी आप गिन लो, देवता, मनुष्य, सब 5 भूत के छोटे छोटे पिंड ही तो है। अगर आप 5 भूतों के साथ एकता कर लो तो इनके साथ अलग से एकता कहने की या करने की जरूरत नहीं। जब आप इन सबको मैं करके बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा? आप आत्मचिति को प्राप्त कर लोगे, यानी चिति को अपने मैं के रूप में अनुभव करने लग जाओ। बंधन रह जाएगा, कोई कर्म होगा, कर्म का बंधन होगा। कर्म का बंधन किस लिए लगता है? कर्तृत्व अभिमान के कारण। कर्तृत्व का जो अभिमान है वो इसी कारण तो है कि आप अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव करते हो। और परिच्छिन्न अनुभव क्यों करते हो? भेद के कारण। जिसका गला आपने दबाया वो मर गया, तो तुमने दूसरे का गला दबाया होगा ना, अपना तो नहीं दबाया होगा। तो भेद हुआ ना, वो अलग मैं अलग। लेकिन यही अगर सबका सपना हो तो, है ना, किसने किसका गला दबाया, किसने किसको कौन किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है। कम घातयति हन्ति कम, भगवान नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि किसमें है? स्वप्न दृष्टा में स्थिति है। शरीर के भीतर उनकी कहीं स्थिति ही नहीं है। जो शरीर के भीतर स्थित होता है वही बोलता है कि मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं देता हूँ, मैं पीता हूँ। शरीर के भीतर हो आप, कभी हम विचार ही नहीं करते। हमको लगता है हम शरीर के भीतर ही तो हैं कहीं। ठीक है, शरीर के भीतर नहीं होना रहना आप, शरीर आपके भीतर है। एक दिन सुबह सुबह स्नान कर रहे थे हम, तो क्या नाम, किशन नेपाली है, 2 नल छोड़ के कपड़ा धो रहा था। मेरे मन में आया यार, पूछते थे कुछ नहाते समय। मैंने बोला किशन भाई ये बताओ कि जिस दृष्टा को आप बोलते रहते हो वो आपके शरीर के भीतर कहाँ स्थित है? सब बोलते हैं मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और
हमारी वर्षों से आदत पड़ गई है, हमको लगता है हम शरीर के भीतर है, तो दृष्टा भी शरीर के भीतर ही होगा कहीं। तो उसने हाथ से ऐसे इशारा किया। मैंने सोचा कि मौन है, कुछ बोलेगा नहीं। फिर कपड़ा धोया, फिर ब्रश किया, फिर धोया। बोले आकाश भाई, दृष्टा तो सब जगह व्यापा हुआ है, शरीर के भीतर तो है ही नहीं। बढ़िया उत्तर दिया। बोले जब आपने प्रश्न पूछा तो उस समय मेरे मन में बहुत नाना विचार चल रहे थे। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा वैसे सारे विचार भाग गए। जो दुनिया भर की चीज़ें याद आ रही थी वो सब चले गए। फिर मैंने विचार किया कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तब फिर मैंने धीरे धीरे विचार किया तो पाया तो आत्मा तो सर्वव्याप्त है और आत्मा को ही दृष्टा बोलते हैं। तो इसका मतलब है दृष्टा सब जगह होना चाहिए। एकदम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। बोले ऐसा तो होना चाहिए कि कोई किसी से प्रश्न करे। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो समान विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उनको प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से आत्म विषयक प्रश्न करना चाहिए। यह तरीका होता है अपनी वृत्ति या दूसरे की वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने का। बाकी तो दुनिया की बातें सभी करते हैं, उससे क्या सिद्ध होता है? या तो किसी की निंदा करोगे या तो किसी की स्तुति करोगे। इसके सिवा तो बात करने का कोई विषय नहीं होता है। स्तुति तो कम होता, निंदा ज़्यादा। हाँ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो ऐसे भाई चलते रहती है हमारी बातें। क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना होता है ना, वैसे ही आग लगाना अपना स्वभाव है। अब चाहे अज्ञान में आग लग जाए, चाहे अहंकार में लग जाए। जिसके अहंकार को लग जाती है तो परेशान भी हो जाता है बेचारे। उनको पता नहीं है कि जहाँ आग लग रही है उसको जलना ही योग्य है। लेकिन समझ में आए बात तब तो, नहीं तो शत्रु भी मानने लग जाते हैं लोग, है ना, बुरा भी मानने लग जाते हैं। अपना तो उद्देश्य नहीं रहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी उस तत्व को पहचान लें, क्योंकि इतना परिश्रम सह रहे, इतना कष्ट सह रहे, तो विचार का भी अगर कष्ट सह लिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई तटस्थ होकर के विचार करना नहीं चाहता। और बड़ी बात तो ये है कि वो सोचते हैं कि ये तो हमारे सामने जो है आश्रम में आया और इसकी बातों में तो कुछ तत्व नहीं हो सकता है, कुछ बल नहीं हो सकता है। हमारे जैसे ही खाता पीता है, हमारे जैसे ही सोता जगता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या विशेषता हो सकती है? लेकिन विचार करके नहीं देखते ना, क्योंकि विशेषता देह का धर्म थोड़ी ना है। ज्ञान तो विशेषता मांगता ही नहीं है, ज्ञान तो पहचान मांगता है। नारायण, विशेषता तो योग से कमाई जाती है, तो भाई योग तो अपन ने कमाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्ञान किसी चीज़ की अपेक्षा ही नहीं रखता। वो तो आपको निर्विषय बनाता है, निर्विशेष बनाता है, विशेष नहीं बनाता। पहचानने में क्या लगता है? अगर मुझ में जुगनू के बराबर ही प्रकाश है, मैं कहाँ बोलता हूँ कि सूर्य के बराबर, हालांकि सब में ही है, कोई स्पेशल तो है नहीं। लेकिन जो विचार करेगा, जो पहचानने की कोशिश करेगा, उसको पहचान में आएगा। जिसने एकड़ा लिखने का प्रयास किया है आज नहीं तो कल वो लिखेगा ही लिखेगा। जब से योग वशिष्ठ अपन चर्चा करते हैं तब से तो कितनी सारी मान्यताएं व्यतीत हो जाती हैं, कितने सारे संशय दूर हो जाते हैं। होता तो पहचान में आने लगता है, दृष्टि में आने लगता है, वृत्ति पे आरूढ़ होने लगता है। जितना विक्षोभ होता था पहले उतना नहीं होता है। अगर होता भी है तो समझ तो है कि भाई मन विक्षेपित हो रहा है और हम उसको शांत करने में सफल भी हो जाता है। तो ये सब किस कारण से आता है? विचार के कारण से ना। गुरु जी के जो वचन हैं उन वचनों को आत्मसात करने से, और आत्मसात करने के लिए चर्चा तो करनी पड़ती है। नारायण, अगर आप चर्चा नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मैं विचार कर रहा हूँ वो कितना सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके लिए प्रश्न और उत्तर होने चाहिए। अगर आप प्रश्न पूछोगे
या उत्तर दोगे तब आपका ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने में दो ही चीज़ें हैं, प्रश्न और उत्तर। कैसे विद्या का अर्जन किया जाता है? पहली क्लास से लेकर के PhD तक प्रश्न और उत्तर ही तो होता है। गीता क्या है? भगवत गीता क्या है? प्रश्न और उत्तर तो है। श्री योग वासिष्ठ रामायण क्या है? प्रश्न और उत्तर ही तो है ना? और प्रश्न क्या है कि यह संसार दुख रूप है, इस दुख रूप से छूटने का उपाय क्या है? प्रश्न नहीं है ये। जिसके पास प्रश्न नहीं होगा ना, उसके पास उत्तर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मांग ही नहीं है ना। जिसको कभी भूख ही नहीं लगती, उसके घर में भोजन होगा क्या? संभव ही नहीं है। तो यही बात बताई जा रही है कि कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति को प्राप्त करता है, यह विषय चल रहा है। तो हमें भी प्रयत्न से आत्मचिति प्राप्त करनी चाहिए। और वही जो है थोड़ा सा विषयांतर हो गया, आत्मचिति कैसे प्राप्त की जाती है इस बात को लेकर। तो प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मचिति या आत्मकला प्राप्त हो जाए कि सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ऐसे देखने की जो युक्ति है वह हमें प्राप्त हो जाए। जो अभ्यास है उस अभ्यास की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए कि हमें हमारे सिवाय कोई दूसरा दिखाई ना दे। व्यवहार के लिए दिखे तो कोई बात नहीं है ऊपर ऊपर से, लेकिन भीतर में किसी की स्वीकृति नहीं। अच्छे की और बुरे की तो बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई अच्छा और बुरा नहीं है। उसी जी ने तो बता ही दिया ना कि पाप करने वाले भी स्वर्ग चले जाते हैं, पुण्य करने वाले भी नरक चले जाते हैं। तो हम कौन सा नियम सही मान के रखें? ठीक है, कहीं हम इधर खूब पुण्य करें कि हम स्वर्ग जाएंगे और बाद में पता चला कि ये नियम तो बदल दिया गया है ना। जैसे यहाँ की गवर्नमेंट नियम बदल देती है, पता चला कि नियम बदल दिया गया, अब तो तुमको नरक भेजा जाएगा। नरक भेजा जाएगा किस लिए? पुण्य कर्म किया ना, इसके लिए। बोले अच्छा, तब तो यार इतना मेहनत करके कष्ट सह के पुण्य किया, अब तो नरक में फिर से दुख भोगना पड़ेगा। तो उल्टा पड़ गया ना। जिस चीज को हमने ध्येय मान के किया था उल्टा हो गया। तो क्या करना चाहिए नारायण? पुण्य करने का अभिमान और पाप करने का अभिमान दोनों छोड़ दो। फिर क्या होगा? चाहे कोई भी नियम बनाओ, ना मेरे पास पुण्य है ना मेरे पास पाप है, ना मैं स्वर्ग जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा। ध्यान रखिएगा तुम, है ना। नियमों से तुम ऊपर चले गए। बड़ी चीज यही है कि जहाँ नियम लागू होते हैं उनकी इच्छा का त्याग कर दिया जाए। मैं उनका प्रकाशक तत्व हूँ, इस ज्ञान में स्थिति प्राप्त कर ली जाए। फिर नियम बदलते रहो तुम, जिसको बदलना है, क्या फर्क पड़ता है। तो शून्य के तिरस्कार से फिर जगत देखता है। जो आत्मचिति को प्राप्त कर लिया है, जब शून्य को स्वीकार करता है कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है, तो समाधि में स्थित रहता है। ठीक है। और जब देखता है कि कुछ अपने भीतर ही खेल देखूं, तो शून्य का तिरस्कार कर देता है। वृत्ति जगती है तो अपने ही भीतर नानात्व को देखता है, फिर एक से लेता है, एक को देता है, और फिर जब मन भर गया तब हरिओम तत्सत समेट लेता है वृत्ति को, है ना। जैसे बालक का जब तक मन किया, बालू में खिलौने बनाया, खेला, फिर अब घर जाना है मुझे, चल। हाथी घोड़े सिपाही सब गायब। हे भद्र, कुछ जगत निर्विशेष पर ब्रह्म की दृष्टि हो जाने पर अलीक की तरह ज्ञात होते हैं। कुछ जगत के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी दृष्टि हो जाने पर, मतलब वो उसका ज्ञान हो जाने पर अलीक की तरह ज्ञात होते हैं। अलीक बोलते हैं मिथ्या को, लीक बोलते हैं सत्य को, अलीक बोलते हैं असत्य को। असत्य की तरह ज्ञात होते हैं। कहीं पर चिति का पृथक्करण कर देखने पर काष्ठ यंत्र में सब प्राणी देखे गए हैं। काष्ठ यंत्र में मतलब लकड़ी के बने हुए, यानी उनमें स्वयं की चेष्टा नहीं है, जड़ है, रोबोट जैसे। ठीक है। ऐसा कब होगा? बोले जब चित्ती का पृथक्करण कर दोगे, जो सबको जीवन दे रही, जब उसको अलग कर दोगे तो सब शांत ही हो जाएंगे ना, निष्क्रिय हो जाएंगे,
अरे भाई जैसे पंखा घूम रहा है तो लाइट चली गई तो स्थिर, ठीक वैसे ही अगर चिति ही इस जगत में इलेक्ट्रिक है, अगर वो हट गई ना तो ये जगत कास्ट यंत्र में ही है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, चला नहीं सकता। कुछ जगत तो नक्षत्र चक्र से ही रहित हैं, अतएव काल गति का वहाँ पता ही नहीं लगता। भाई सूर्य है तो यहाँ हमको पता चलता है, पृथ्वी के घूमने पर दिन होता है फिर रात हो जाती है। अगर सूर्य ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कि कितने दिन बीते हैं। नक्षत्र आदि न होने के कारण वहाँ समय का यानी काल गति का पता ही नहीं चलता। कुछ तो शब्द स्रोत आदि के अभाव के कारण मूक पुरुषों के सदृश हाथ आदि के संकेत के बल पर भी सारा व्यवहार निभाते हैं, यानी बोलने आदि की ताकत नहीं है तो हाथ के व्यवहार से यानी इशारा कर करके ही वो अपना व्यवहार का काम चलाते हैं। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि अगर कभी ऐसा उपस्थित हो जाए कि आपकी यह इंद्री छीन ली जाए तो दुख करने की बात नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जहाँ सबके पास ये इंद्रियां नहीं होती हैं। अभी तो हमारी एक इंद्रिय अगर में कुछ हो जाए, वो काम करना बंद कर दे तो हृदय में बड़ा भारी शोक, बड़ा भारी उत्पन्न हो जाता है कि ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। लेकिन कई ऐसी सृष्टियाँ हैं जहाँ ये स्वाभाविक ही है, वहाँ उनको अखरता ही नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि हम उस सृष्टि के प्राणी हो गए। कहीं पर ऐसे प्राणी देखे कि नेत्र शब्द, नेत्र रूप इंद्रिय और नेत्र जनित रूप आदि का दर्शन, इन सब से वे वंचित थे। ना वहाँ पे शब्द था, ना नेत्र था और ना नेत्र का विषय यानी दृश्य ही था। अतएव सूर्य और चंद्र के प्रकाश उनके लिए निरर्थक ही थे। तो कितने सूरज निकले, कितने चंद्रमा निकले। एक जगह ऐसा था जहाँ सूर्य चंद्र नहीं थे लेकिन लोगों के पास नेत्र थी, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ नेत्र नहीं है, खूब सूर्य चंद्र निकला हुआ है, तो दोनों तुल्य ही है नारायण, दोनों अंधेरे में ही है। हे भद्र, इस प्रकार जो जगत की रचना है वह एकाग्रचित्त योगी के मन की कल्पना से मैंने आप से कही है। एकाग्रचित्त योगी के मन की कल्पना से मैंने आपसे कही है, यानी आप इसे सत्य मत समझिए। अगर कोई एकाग्रचित्त योगी है तो अगर उसने संकल्प कर लिया कि मुझे ऐसी सृष्टि भासे, तो वैसी सृष्टि उसको भास सकती है। और वही अगर और ज़्यादा दृढ़ भावना है तो वह चिदाकाश के बल से अव्याकृत आकाश में स्थित हो जाएगी, उसके संस्कार स्थित हो जाएंगे, भूताकाश में प्रतीत होने लगेगी। जब कोई धारणा करेगा तो उसको उसकी सृष्टि दिखाई भी देगी। भद्र, कुछ तो प्राणी घ्राण इंद्रिय इससे होने वाले गंध के ज्ञान से रहित हैं, यानी घ्राण इंद्रिय नहीं है, नाक नहीं है, तो नाक नहीं है तो सुगंध भी नहीं है। कुछ निरर्थक ही आमोद प्रमोद करने वाले हैं। बोले आमोद प्रमोद कर रहे हैं, वो कैसे? बोले निरर्थक, यानी जैसे बच्चा खेलता है ठीक वैसे ही। वैसे भी आमोद प्रमोद में कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता कि कोई विशेष, जैसे कोई बंधन में बांध दिया गया हो और वो बंधन में बांध देने के बाद बंधन को छुड़ाने का यत्न ना करे और वहीं बैठ करके वो पागलों की तरह कुछ चेष्टाएं करता रहे, तो क्या बोलेंगे? ये खुश तो है, आमोद प्रमोद तो कर रहा है अपने आप में ही, लेकिन यह इसका आमोद प्रमोद निरर्थक है। यानी ये बंधन में है, बांधा हुआ है, और अभी दिन है तो उजाला है, ठीक है। अभी सब रात का समय आ जाएगा, पड़ेगी ठंड, तो बंधा है यहाँ से तो कहीं जा नहीं पाएगा, फिर उसको ठंड का दुख भोगना पड़ेगा। या गर्मी आ जाएगी बहुत, फिर गर्मी भोगनी पड़ेगी, भूख प्यास सहनी पड़ेगी। बांधा हुआ है ना, कौन लाके भोजन देगा उसको? तो उसको वो कष्ट ना दिखाई दे रहे हैं और अल्पकालिक जो उसको अनुकूलता मिली है उसी में ही वो आमोद प्रमोद में मग्न है। इसी को क्या बोलते हैं? आमोद, निरर्थक आमोद प्रमोद में मस्त है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ शब्द इंद्रिय की शक्ति से रहित होने के कारण मूक है, यानी बोलने की सामर्थ्य नहीं है और गूंगे हैं।
और कुछ श्रोत्र इंद्रिय से रहित है, कुछ सुनने की सामर्थ्य से रहित है। कुछ दूसरे वाक्य अर्थ बोध न होने के कारण मूक, यानी कि वाक्यार्थ बोध नहीं है, क्या बोला जा रहा है उसको समझने की सामर्थ्य नहीं है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें स्पर्श ज्ञान शून्य होने के कारण पत्थर के अंगों के सदृश त्वग इंद्रिय रहित हैं, यानी कि छूने से उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई मेरे को छू रहा है कि नहीं छू रहा है। उनकी जो त्वचा है वो पत्थर के जैसी है, अपना कार्य नहीं कर रही। कुछ तो मनोराज्य के सदृश विचित्र ही देखे गए, कुछ तो व्यवहार करने वाले हैं परंतु पिशाचों के सदृश उद्भूत गुणों से उनका ग्रहण होता है। यानी जैसे मनोराज्य देखते हैं तो मनोराज्य में कोई नियम नहीं होता, कैसा विचित्र विचित्र दिखाई दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे पिशाच आदि होते हैं, एक पल में छोटे हैं, एक पल में बड़े हो गए, एक पल में मोटे हो गए ना, एक पल में गाय बन जाएंगे, भैंस बन जाएंगे। अरे वो नहीं सुना हुआ है, वो जो भागवत में कथा नहीं आती है, गोकर्ण का भाई ना, जब मर गया तो जब वो घर के अंदर गया तो नाना रूप वो उसको दिखावे, वही पिशाच कभी भैंसा बन जाए, कभी क्या क्या रूप बना के वो डराने का प्रयास कर रहा था। मनोराज्य ही तो है, और क्या है। हमारा मन भी तो अभी कल्पना करते जाओ भाई, हम नाम लेते जाते हैं तो अपने मन में सोचते जाओ, भैंसा बन गया कि नहीं बन गया, सांड, गाय, काली गाय है ना, नीली गाय, नील गाय ना इधर घूम रही, कितना टाइम लगा बनने में। ऐसी ही अगर सृष्टि हो गए तो हो सकती है ना नारायण। पिशाच के सदृश उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न, गुणों से उनका ग्रहण होता है। कुछ जगत तो केवल भूमिमय है, यानी वहां जमीन ही जमीन है, उनकी स्थिति एक सी है। कुछ घनता से रहित है, यानी उनमें ठोसता नहीं है। कुछ केवल जल से भरे हुए हैं और कुछ अग्नि से पूर्ण है। ऐसी भी सृष्टियां हैं जहाँ केवल अग्नि ही अग्नि, और ऐसी सृष्टियां जिसमें जहाँ केवल जल ही जल है। जैसे प्राणी अभी धरती दिखाई देती है ना, तो धरती दिख ही नहीं रही, चारों तरफ केवल जल ही जल, नहीं समझ लो प्रलय आ गई है, और सारे प्राणी जल में ही रहते हैं। ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई बोले कि अग्नि ही अग्नि है और प्राणी अग्नि के अंदर रह रहे हैं तो मानोगे आप? नहीं मानने में आएगा ना, लेकिन ऐसा भी है। हमको लगता है कि अग्नि सारे प्राणियों को जला देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसी सृष्टियां हैं जहाँ सृष्टि ही अग्नि की है और उसमें अग्नि के जैसे ही प्राणी रहते हैं। कुछ जगत वायुओं से परिपूर्ण है, यानी समस्त कार्यों में समर्थ, समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है। आश्चर्य है कि कुछ तो आकाश रूप ही है, फिर भी चिद रूप आकाश में स्फुरित होते हैं। यानी कुछ ऐसे जगत हैं जहाँ वायु ही वायु है और वहाँ जो प्राणी है वो भी वायु रूप ही है। बोले इतना भी तो समझ में आता है कि हो सकता है, लेकिन एक ऐसी सृष्टि है जो आकाश की ही बनी है और उसमें प्राणी भी आकाश रूप ही है, और फिर भी प्राणी स्फुरित होते हैं। लिखा हुआ है ना, फिर भी चिद रूप आकाश में वे स्फुरित होता है, ज्ञान रूप आकाश में स्फुरित होते, उनको लगता है कि मैं हूँ। आगे बात बताते हुए कहते हैं कि कुछ तो केवल भूमि पृष्ठ पूर्ण अन्य जगत है, उनमें जीव उस तरह निवास करते हैं जिस तरह शिला कोश के भीतर मेढक या भूमि के उदर में कीड़े। यानी कि एक ऐसी सृष्टि है जहाँ भूमि ही भूमि है, मतलब भूमि के ऊपर कुछ नहीं है, भूमि के अंदर लोग रहते हैं, सब कुछ उसके अंदर ही है। जैसे कोई शिला हो और उसके अंदर मेढक हो, वैसे ही प्राणी रहता है। जो कुछ दूसरे केवल जल से ही परिपूर्ण पृथ्वी, वन, पर्वत आदि हैं, उनमें भी प्राणी मगर के सदृश निरंतर ही घूमा करते हैं। मतलब एक पहले भी बताया होगा, फिर से देखा होगा, फिर से बता रहे हैं
कि ऐसी सृष्टि है जहाँ केवल जल ही जल है, जल से ही परिपूर्ण पृथ्वी, यानी अंदर तो पृथ्वी है, ठीक है, लेकिन उसके चारों तरफ केवल जल ही जल है, और उसी जल के अंदर ही वन है, पर्वत है, उन्हीं में प्राणी है। कैसे बोले, जैसे मगर रहता है और निरंतर उसी के अंदर घूमता रहता है। ये मत पूछना सांस कैसे लेता है, ठीक है ना। भाई जो जहाँ रहने लगता है वैसे अनुकूलता वहाँ पे विकसित हो जाती है। भाई पानी के अंदर घास नहीं होती है, होती है, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले लेती है ना। अगर मनुष्य भी पानी के अंदर रहने लग गया होता तो क्या पता गिल विल बन गए होते, गिल से सांस लेता। दूसरे जो जगत केवल अग्नि से ही पूर्ण है, उनमें जल आदि से रहित भी प्राणी अलात चक्र के सदृश यानी भ्रमण कर रहे उल्मुख की नाई केवल अग्नि रूप होकर ही खूब चलते फिरते हैं। लोग अग्नि वाली बात बता रहे हैं, है ना, कि एक ऐसी सृष्टि है जहाँ जल आदि नहीं है, केवल अग्नि ही अग्नि है, और वहाँ जो प्राणी है बोले अग्नि के जैसे होते हैं। क्या नाम लिया? अलात चक्र। अलात चक्र किसको बोलते हैं? मसाल, मसाल को लेकर घुमाओ, अलात उसी को बोलते हैं, उल्मुख भी उसी को बोलते हैं। मसाल को लेकर के जब आप घुमाते हो तो एक आकृति नहीं बनती है, जिस आकृति में घुमाओ, जल्दी जल्दी घुमाओ, ठीक है, तो लगेगा चारों तरफ वही अग्नि अग्नि है, तो ऐसी आकृति होती है। जाना है उस लोक में, बोलते हैं ना अग्नियाँ बैताल, अग्नि बैताल बोलते हैं ना एक, हाँ, वो जंगल आदमी ऐसे दिखाई देता जलता हुआ पूरा, क्या पता वहीं का लोक हो कोई। अन्य जो केवल वायु से पूर्ण जगत है, उनमें जो भूत हैं वो अग्नि जल आदि से यद्यपि रहित है, तथापि केवल वायु रूप होकर अर्जुन नामक वायु के सदृश घूमते फिरते हैं। यानी एक ऐसी सृष्टि है जहाँ केवल वायु तत्व है और प्राणी भी वायु के बने हुए हैं। अर्जुन नामक की वायु का उदाहरण इन्होंने दिया है कि अर्जुन नाम की जो वायु है वो निरंतर तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान बहते रहती है, इसलिए उस वायु का उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसा न लगे कि वायु से बने तो एक ही जगह रहते होंगे, नहीं, गति करते रहते हैं। जो दूसरे केवल आकाश रूप अपनी देह से युक्त लोक हैं, उनमें भी आकाश रूप ही प्राणी है, वे सबके सब दर्शन व्यवहार करने वाले हैं। यानी एक ऐसा जगत है जहाँ आकाश का लोक है और आकाश के रूप जैसे ही प्राणी है, और सबके सब दर्शन व्यवहार करने वाले। ऐसा नहीं है कि आकाश तत्व के हैं तो देख नहीं पा रहे, व्यवहार नहीं कर पा रहे, नहीं, दर्शन भी कर लेते हैं और व्यवहार भी कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं और लेना देना आदि कर्म भी हो रहा है। तो देखो एक बात समझ लेते हैं, क्या कि हमारे पास तो पांचों तत्व हैं, लेकिन यह भी प्रमाणित होता है कि कहीं कहीं एक एक तत्व के भी प्राणी हो सकता है, ठीक है। तो आप ही अपने को 5 रूपों में डिवाइड करने में सक्षम हो, यानी एक शरीर आपका केवल पृथ्वी तत्व का बना हो सकता है, एक शरीर केवल जल तत्व का, एक केवल अग्नि तत्व का, एक केवल वायु तत्व का, एक केवल आकाश तत्व का। तो आपके कितने शरीर हो गए? 5 शरीर हो गए। इन्हीं 5 शरीरों को आप 5 कोश के रूप में मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो प्राण जो आप बोलते हो ना प्राण कोश, तो प्राण जल से ही उत्पन्न, जल तन्मात्रा से ही उपजता है प्राण। जब मैं कभी ध्यान करता था तो इस धारणा से भी मैंने ध्यान किया हुआ है कि जब इस शरीर का प्रविलीनन करना होता है, यानी कि इसको विलीन करना होता है ब्रह्म तत्व में, तो ऐसे ही धारणा करते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ तो अभी तो 5 तत्व है, ठीक है, तो ऐसा अनुभव में आ रहा है। धारणा किया कि भाई अब पृथ्वी तत्व तो विदा हो जा, सब कुछ जल तत्व का ही बना हुआ है, तो पूरा शरीर जल का बना है, जिस आसन पे मैं बैठा हूँ भी जल का, ये जो धरती है भी जल की, और दूसरे प्राणी है वो भी जल के, सब जल तत्व धारणा करते।
जो भली भांति कुछ दिनों तक इसमें अभ्यास किया कि सब जल ही जल अनुभव में आने लग गया, तो है ना, सब अगर पानी के ही बने होंगे तो एक ही जैसे दिखाई देंगे, इसमें इतनी विभिन्नता नहीं रहेगी, दिखने मात्र आकृतियाँ रहेंगी। फिर चालू किया, मैंने बोला अब अग्नि तत्व की धारणा करते हैं। इसी से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पता है? जल तत्व की जो सिद्धि प्राप्त होती है कैसे प्राप्त होती है? इसी से, जब आपने जल तत्व के साथ इतनी एकता कर ली कि धारणा करो जल के अंदर जाकर मैं जल हो गया, तो जल में जहाँ जल है, जहाँ तक जल है तुम जल हो जाओगे। फिर जहाँ तक गया ना वहाँ जाके प्रकट हो सकते हो, शरीर वापस ग्रहण कर सकते हो। तो कुछ दिनों तक फिर मैंने अग्नि तत्व की धारणा की कि ये पूरा शरीर जो है अग्नि तत्व का बना हुआ है, अग्नि ही अग्नि है और कोई तत्व ही नहीं है। और धरती भी अग्नि की बनी हुई है, दूसरे लोग भी अग्नि के बने हुए हैं ना, दूसरे लोगों को तो ध्यान ही नहीं देता था, पूरी सृष्टि अग्नि की बनी, सब लोग आ गए, एक एक व्यक्ति को अग्नि थोड़ी बनाने जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद फिर वायु तत्व की, सब वायु के बने। फिर आकाश तत्व, जब आकाश तत्व की धारणा डाला तो आकाश तत्व में सब शून्य रूप नहीं हो गए, ना अपना शरीर भास रहा है न दूसरे का शरीर भास रहा है, लेकिन ये धारणा करने वाला तो है ना। फिर आकाश तत्व की जैसे धारणा किया सब शून्य रूप हो गया, ठीक है। तो जो शांति में प्रतिष्ठित हुआ मन वो विश्रांति को देने लगा। तो जो धारणा उस समय मैंने की थी वो आज स्पष्ट जो है वशिष्ठ जी बता भी रहे हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसी धारणा करते हैं तो आप उस तत्व तक इस विधि के द्वारा भी विश्रांति को उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अगर धारणा नहीं करेंगे तो विश्रांति तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर जब हम धारणा नहीं करते हैं तो जो हमको दिखाई देता रहता है उसी में हमारी सत्य बुद्धि हो जाती है। ये जो उपासना क्या काम करती है कि एक मानसिक जगत का निर्माण करती है, और जब उसमें ज़्यादा समय तक रहने लगता है तो मानसिक जगत भी सत्य सा दिखाई देने लगता है। जब दो जगत हो जाते हैं तब यह प्रश्न उपजता है कि ये वाला सच्चा है कि ये वाला सच्चा है। सच्चाई है, अब दो ऑप्शन हो गए ना, तो अब एक को पराजित करने के लिए दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब एक ही रहेगा तो बोले कि तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे तो छोड़ ही नहीं सकते। घूम फिर के मन यही रहेगा, किसी को सच्चा मानेगा। तो इसके लिए उपासना करना आवश्यक होता है। अब जब ज्ञान मिल गया और फिर बाद में उपासना करने जाना पड़ता है तो कठिन हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? बोले ज्ञान की उपासना करो, अगर किसी आकृति की उपासना नहीं होती है तो ज्ञान की जो बार बार भावना की जाती है वो एक तरह से ज्ञान की उपासना ही है, क्योंकि ज्ञान की भावना करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको पहचानना होता है पहचान लिया, अब उसको बार बार दोहराना थोड़ी ना है। जैसे उदाहरण दिया जाता है किसी का विवाह हो गया तो वो दोहराता थोड़ी ना है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसकी स्मृति ही जो है डामाडोल हो तो भाई उसको लिख के रखना पड़ेगा, फलाना नाम की लड़की से मेरा विवाह हुआ, उसकी ये फ़ोटो है। अगर उसकी 5 मिनट में स्मृति खो जाए तो देख लेगा कि हाँ यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना। वही हाल है, अपना 5 मिनट में अपन भूल जाते हैं अपन परमात्मा तत्व तो क्या है। तो वही ये बात किसके लिए बोली गई है कि एक बार विवाह हो जाता है फिर दूर आता है। उसकी बुद्धि जो है स्थिर है ना, तो उसका निश्चय स्थिर रहता है। लेकिन जिसकी बुद्धि का ही ठिकाना नहीं है तो उसको तो बार बार दोहराना पड़ेगा ना। धीरे धीरे बात उसकी समझ में आ जाती है। जैसे कई मंद बुद्धि होते हैं ना, तो उनको कोई बात जल्दी से स्मृति में नहीं आती। उनका विवाह आदि करा दो तो भी वो भूल जाते हैं कि मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी कौन है। तो ऐसे भी लोग तो होते हैं, अपन उसी कैटेगरी में है ना रहे। विचार करके परमात्म तत्व को समझ लिया, निश्चय भी कर लिया यही अपना स्वरूप है, लेकिन जब देह इंद्रियों में फिर से व्यवहार में गए तो वो पराये की तरह हो गया। भूले गए कि हमारा उससे विवाह हो चुका है, वो हमारा परम प्रियतम। भूल गए हम यहीं के लोग, यहीं जो छोटे छोटे बच्चे नहीं, बंदरिया देखने जाना है, बाबूजी नहीं कहानी सुनाता है,
वही हाल है कि बंदरिया का खेल सच्चा लग रहा है, जबकि वो बंदरिया नचाने वाला बंदरिया लेके चला जाएगा। हाँ, तो एक श्लोक और बाकी अभी पूरा कर देते हैं। हे श्री रामभद्र, कोई पाताल में गिर रही हैं, कोई ऐसी सृष्टियाँ हैं जो पाताल में गिर रही हैं, कोई आकाश में उड़ रही हैं, कोई दिशाओं के मुख में स्थित हैं। इस तरह की केवल विभ्रम के कारण ज्ञात होने वाली अनेक तरह की सृष्टियों में जो चित रूप समुद्र के बुलबुलों के ही स्वरूप में है, जो मैंने ना देखी हो वह वस्तु ही कौन सी है, अर्थात कोई नहीं। कितना यकीन है वशिष्ठ जी को अपने ऊपर, यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैंने देखी ना हो। अरे जब इतने ब्रह्मांड देख डाले तो एक तो उनके सामने कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, उनसे ज़्यादा देखा हो तब तो वो बोले कि हाँ हमने कोई वस्तु, ये वाली वस्तु तो आपने देखी नहीं है। हाँ, उनके बराबर तो कोई घूमा ही नहीं होगा। करोड़ों कल्प देखे थे उन्होंने वहाँ पर, कितना समय देखा होगा, लेकिन वहाँ उस काल के अनुसार देखो तो कितना समय रहा होगा, कितने समय की समाधि लगाई होगी, 2-4-10 दिन की, और इससे ज़्यादा कहाँ लगाई हो। तो बता रहे हैं कि ये जो इतनी प्रकार की सृष्टियाँ हैं, कोई पाताल में गिर के नष्ट हो रही हैं, कोई आकाश में उड़ रही हैं, कोई दिशाओं के मुख में स्थित है, यानी कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर दक्षिण में। और इस प्रकार की जो नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं वो केवल भ्रम के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। बोले ये भ्रम कहाँ से आ गया जो सृष्टि के रूप में प्रतीत होने लग गया। अरे भाई तुम उदाहरण तो देते हो कि मरुस्थल है, सूरज है, तो सूरज की रश्मियाँ पड़ रही हैं तो वहाँ पे जल की भ्रांति हो रही है। इसका मतलब है कि सूरज भी होना चाहिए और रेत भी होनी चाहिए, तब तो भ्रम दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो अब यहाँ कुछ तो बताओ कि क्या था जिसके कारण ये भ्रम दिखाई दे रहा था। कम से कम 2 चीज़ें तो होनी चाहिए, एक तो जिसमें दिख रहा है और एक जिसके कारण दिख रहा है। अरे भाई रस्सी तो पड़ी हुई होनी चाहिए, तो रस्सी तो होनी चाहिए और देखने वाला भी होना चाहिए, 2 तो चाहिए ना रहे, तब तो भ्रम उपजेगा। और यहाँ तो केवल ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, तो भ्रम कहाँ से आ गया? क्या उत्तर हो सकता है इसका? ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, लेकिन ब्रह्म सत्ता में जो चिद वस्तु है, जब वह स्फुरित होती है तो वह एक ज्ञान दृष्टि को धारण करती है। जब वो ज्ञान दृष्टि को धारण करती है तो ब्रह्म के सिवाय तो कोई दूसरी वस्तु है नहीं, ठीक है। तो ब्रह्म को तो देख नहीं पाती, अपने को तो देख नहीं सकती, तो देखती क्या है? भ्रम। इसीलिए एक ही वस्तु में नाना तो खड़ा हो जाता, जिसको आप चिति बोलते हो ना, यह उस ब्रह्म की दृष्टि ही तो है, स्फुरित ज्ञान ही तो है, जो अपने ही भीतर नानात्व को देखती है, नाना प्रकार के ब्रह्मांडों को देख रही है। उपमा किससे दी है? समुद्र के से उपमा दी है कि चिति रूप समुद्र में ये सृष्टि रूप बुलबुले उपज रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं मिट रहे हैं, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैंने देखी ना हो। सभी तरह की असंभव वस्तुएं भी मैंने उनमें देखी है भाव, यानी कि जितना तुम सोच सकते हो वो सब मैंने देखा। यहीं पर ये 60वां सर्ग समाप्त होता है। कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। क्यों रितेश जी, है ना? क्यों कृतज्ञ शब्द का अर्थ नहीं पता है? क्यों है, किसी को पता है कृतज्ञ माने क्या होता है? हाँ तो बताओ उनको। उसके प्रति ऋणी रहना। जैसे तुम्हारा किसी ने, तुमको किसी वस्तु की जरूरत थी, किसी ने आपको दे दिया, तो आप उसका आभार मानते हो कि नहीं मानते हो, धन्यवाद देते हो कि नहीं देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। इसका विपरीत क्या होता है? कृतघ्न। यानी वस्तु भी तुमने ले लिया उससे, फिर बोलते तुम होते कौन हो, इधर दिखाई देने वाले, निकल जाओ यहाँ से। देखो भाषा इतनी भी कठिन नहीं है हमारी कि समझ में ना आए, ऐसा तो नहीं है। जो समझना नहीं चाहता उसके लिए परेशानी हो सकती है, नहीं तो
अब पूछ भी तो सकते हो कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। बड़ी बात तो यह है ना, जब आप समझना चाहोगे, कई चीज़ें तो मैं अधूरी छोड़ देता हूँ, इसलिए छोड़ता हूँ कि कम से कम कोई पूछे तो सही, इसे पता तो चलता है कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कई चीज़ें मैं अधूरी छोड़ देता हूँ कि इतने ही बता के मैं छोड़ देता हूँ, क्या पता कोई पूछे जाके कि इसके आगे जो आप बता रहे थे उसके आगे भी कोई बात होती है कि नहीं होती। इतना ही है कि इसके आगे भी है ना? देखो, जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं वो तो थोड़े कठिन हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो कठिन है उनका अर्थ तो मैं बताता ही हूँ, और जो नॉर्मल है जिनको बापूजी भी बोलते हैं, लगभग उतने ही वर्ड तो अपन यूज करते हैं। एक आध दो वर्ड होंगे जो थोड़े हार्ड होते होंगे आई थिंक, बाकी तो जनरल यूज के ही वर्ड अपन यूज करते हैं। अगर में एक आता है इसमें, अभी तो आपने शायद पढ़ा नहीं है कि नहीं, मेरे में है हाँ में आपसे ना हन, हाँ, क्या है वो उसका मतलब? हन एक बोलते हैं ना कि क्रियात्मक अभिव्यक्ति का शब्द होता है, कि उसका कोई अर्थ नहीं होता। जब किसी चीज को छोड़ना होता है, हन ये मेरे काम का नहीं है। निरर्थक बोधक शब्द उसको क्या बोलते हैं? हन। हन मतलब हट, मतलब ये मेरे काम का नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, मैंने एक बार ऐसे प्रयोग किया था, जो मैं कौन हूँ का, उसमें मतलब यही शब्द बार बार दोहराया, मैं कौन हूँ, मतलब 1-2 घंटे 2-3 घंटे। फिर उसमें एक अलग से चक्र बना पूरा उसी का, जैसे जप करते हैं ना नाम का, उसका पूरा ओरा बनता है वैसे। फिर उसमें बनते बनते फिर पृथ्वी तत्व आया, उसमें ढूंढा मतलब एकदम। उसके बाद फिर जल, एक एक करके आकाश तत्व तक चला। बढ़िया, साधुवाद। फिर मतलब उससे पहले मैं गुरु जी से प्रार्थना भी किया, और मतलब उसके सहमति से, जैसे वो लाइफ में आया ना उसी दिन ही हुआ था उससे। फिर आकाश तत्व तक तो चला गया वहाँ। फिर गुरु जी से प्रार्थना किया, फिर आगे का तुम्हें समझ में नहीं आया। आगे का समझ में नहीं, मतलब एक अलग से हुआ, और उसके बाद मतलब अपने को वहाँ गुरु जी से हो गया तो एकाकार। फिर उसके बाद यहीं शरीर में ही आ गया फिर आकाश तक, मतलब वो तो उसमें डॉक्टर जी से भी पूछा था, तो बोले अहम भाव जो है विलय नहीं होता आसानी से। अहम भाव विलय नहीं होता है, ऐसा बोल रहे थे। तो पूछा नहीं आपने कि कैसे विलय होगा? बोले उस समय आपकी दृढ़ता, मतलब आपके ही विचार से ही वो विलय हो। वहाँ तो विचार कर ही नहीं रहे ना, वहाँ तो अनुभव के साथ में हम प्रवाहित हो रहे हैं ना। उसके साथ मतलब मैं कुछ नहीं किया, मतलब मैं कौन हूँ वो उसी ने ढूंढा, मतलब एक चक्र बना और ऑटोमेटिक वो ढूंढता गया। एक अलग से हो रहा, पृथ्वी जैसे जल आप बताते ना, जल तो जल ही जल था उसमें, फिर आकाश अग्नि ऐसे सब बनते हैं, मतलब उसी में वो ढूंढता गया, ये भी मैं नहीं, ये भी नहीं। तो बापू जी वो बोले तो आगे प्रैक्टिकल हो गए, मतलब उसका समझ क्या पता वही पूर्णता हो। नहीं वो तो मतलब डर ना, प्राण तब लगा कि उसमें मनोशक्ति, मतलब प्राण बल और रोष चाहिए। ऐसे में क्या 1-2 बार हो गए ऐसे, मतलब मनोबल और प्राण बल नहीं हो तो नहीं, मतलब हाँ, होता क्या है ना कि ये जो हमारी चेतना शक्ति है, इसको आप कुंडलिनी शक्ति बोलते हो, कि जब ये किसी भी कारण से, चाहे जब के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे गुरु कृपा के द्वारा हो, ये नीचे के जितने चक्र है ना, मूलाधार पृथ्वी तत्व को, ठीक है, स्वादिष्ठान जल तत्व को, और मणिपुर अग्नि तत्व को, अनाहत वायु तत्व को, और आकाश विशुद्धाक्ष चक्र जो है आकाश तत्व को निरूपित करता है। तो जब इस तरह से अपनी चित्त शक्ति उपजती है, किस तरह से? ऊर्जा के माध्यम से, उसमें विचार का कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ तक हमने विचार से गति की हुई है, कहाँ से? विचार से गति की हुई है, क्योंकि हमारा मुख्य साधन विचार है, ध्यान नहीं है।
तो वहाँ तक अनजाने हमारी गति है पहले से, लेकिन अब वो उसको आपको अनुभव के रूप में परोस रही है। ये आपकी चित्त शक्ति ही परोसती है। लोग ले जाके कहाँ रोकी आपको? विशुद्धाक्ष चक्र पे, उसके आगे नहीं लेके गई। क्यों? क्योंकि उसके आगे कभी आपने विचार ही नहीं किया कि इस आकाश तत्व के बाद है क्या। अगर विचार किया होता तो लेके जाती ही जाती नारायण, रुकती नहीं वो। इससे पहले और हुआ था तो भंवर आता है ना, कुआं वाला भंवर, उसमें मतलब एक गड्ढा सा, मतलब अंधेरा सा हो गया, उसमें मैं वहीं रुक गया, मतलब डर गया प्राण से। उससे पहले फिर आप सुनते सुनते फिर विचार उसमें। और ये जब भी भंवर के द्वारा अनुभव में आते हैं, चाहे हम ऊपर की ओर जाएं चाहे नीचे की ओर जाएं, ठीक है, ये आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसी के उत्थान का संकेतात्मक रूप होता है। कभी आपको अनुभव में ऐसा आएगा कि एक गहरा कुआं है और मैं उसके अंदर गिरते जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, मतलब एक चक्र भंवर गड्ढा हुआ। तो वो उसी चीज को निरूपित करता है। ये जो कुंडलिनी योग में जिसको वास्तविक अनुभव होता है उसको क्या अनुभव में आता है पता है? कि ये जो शरीर है ये तो पूरा छूट जाएगा। आपका ही एक मना कल्पित सूक्ष्म शरीर होता है, जाके वो मूलाधार चक्र पे स्थित हो जाता है और वो वहाँ से यात्रा करना प्रारंभ करता है। आपका ही एक मिनिएचर, एक छोटा सा रूप, और फिर वहाँ उसको मूलाधार कैसे लगेगा कि धरती ही धरती है। जब उस स्वाधिष्ठान में जाएगा तो वहाँ क्या लगेगा उसको? जल ही जल है। ऐसे ही वो हमको लगता है कि हम किसी लोकांतर में चले गए, ऐसा नहीं है। वो हमारे ही चक्र है जिनके भीतर हम यात्रा कर रहे होते हैं। और फिर जब ये यात्रा, ये तो खाली आपको जल ही जल दिखाई दिया, जब उसमें जाओ तो जल के अंदर आपको विष्णु भगवान भी दिखाई दे सकता है, पूरा वहाँ का लोकांतर भी दिखाई दे सकता है। फिर कई बार ऐसा होगा यहाँ तो बड़ा सुख है, यहीं रुक जाते हैं, फिर वो आगे की ओर गति भी नहीं करना चाहता। गोरखनाथ जी ने अपना वर्णन किया हुआ है, उनका एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सारे चक्रों का भेदन करते हुए, तो भेदन ये इस शरीर में अहम भाव रख के भेदन नहीं किया जाता, वो अपना ही एक मानस शरीर उस चक्र पे स्थित किया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं लोक से लोकांतर जा रहा हूँ, चक्र से चक्र पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, चक्र पे जा रहा हो तो आप ये देह भाव में हो, ये ऐसे भेदन नहीं होता, बहुत स्पीड से होता है। तो वहाँ पे उन्होंने एकदम वर्णन किया, वो जिस चेतना पे जाके रुके वहाँ पूरा एक लोक भासता है। फिर चेतना बोलती है कि यहाँ जो सुख है, क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो? तो अपना विवेक बोलता है नहीं, ये इस चक्र में ये स्थित है, वो स्मृति रहती है। तो बोले मैं इसके ऊपर भी जाना चाहता हूँ। फिर उसका भेदन करके ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए फिर जब ये आज्ञा चक्र पे पहुँचता है तो उसको सतलोक बोलता है। फिर उसके ऊपर जब जाता है तो वहाँ कुछ नहीं है, सहस्रासार मुक्ति का केंद्र बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नारायण। तो इसके लिए ये तो घटना आपको कभी भी घट के अनुभव करा देगी, ठीक है, लेकिन इस घटना को घटने के लिए जो पृष्ठभूमि दी जाती है वो आपको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? समझ के द्वारा, नहीं तो ये घटना भी घट जाएगी, अनुभव भी हो जाएगा, फिर भी अविद्या शेष रह जाएगी। जैसे योगानंद जी को इतना उन्होंने ऊंची अनुभूति कराई, बाद में वो गुरु जी से बोलते हैं, गुरु जी मेरे को ईश्वर दर्शन कब होगा? गुरु जी ने, और कौन सा ईश्वर चाहिए? ईश्वर तत्व का दर्शन करा दिए, बाद में बोलते हैं कि गुरु जी मुझे ईश्वर का दर्शन कब होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं। जिस राजगद्दी पे हमें बिठाया गया, हमें पता ही नहीं था कि इस राजगद्दी पे बैठने के बाद मैं सब पे शासन चलाने वाला हो जाऊंगा। उसका महत्व तो समझ में आना चाहिए। इसके लिए इन शास्त्र आदि का महत्व, गुरु के वचनों का महत्व तो इसीलिए है ना कि अपने उस पद को पहले पहचानो तो सही कि वो क्या है, इसके लिए, ठीक है। तो उसके आगे आप स्वयं विचार करिए कि जो आकाश तत्व बचता है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या हो?
दो ही चीज़ है ना, एक आकाश तत्व, एक आकाश तत्व को जानने वाला। अनुभव से देखो, आप अपने आप जो मैं कौन हूँ बोल रहे हो, तो तुम्हारा मैं शरीर में तो था नहीं। कौन था वो मैं कौन हूँ खोजने वाला कौन था? स्वयं। कौन है वो? क्या वो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या है, कौन है? ज्ञान है ना। ज्ञान ही तो खोज कर रहा है, अज्ञान तो खोज कर ही नहीं सकता। चेतन ही खोज करेगा ना, चेतन ज्ञान ही होगा ना। तो ज्ञान खोज कर रहा है किस चीज का? अपने ज्ञानी पाने का। अरे वो तो स्वयं ही है। उसके बीच में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व अवरोध थे। अवरोध तो हट गए, बचा क्या? ज्ञान ही ज्ञान बचा ना। तो आपने पहचाना ही नहीं अपने आप को कि आकाश तत्व के बाद जहां कुछ नहीं है वहां मैं अद्वितीय रूप से विराजमान हूं। जब इस तत्व का निश्चय आप भली भांति कर ले जाओगे तो फिर आकाश तत्व जैसे ही शांत हो जाएगा ना, वैसे ही समाधि में स्थित हो जाओगे, आत्म समाधि में, विश्रांति में। इन सब का जो तदात्म में हटेगा ना, तो इनके साथ जो इनके संस्कार है वो भी हटेंगे, इनकी वासनाएं हैं वो भी हटेंगी। फिर जो निर्विषय सुख का आनंद मिलेगा, वो फिर जो राजेश गया है ना वहाँ पे, वो राजेश वहाँ से वापस नहीं आएगा, वो कुछ अलग ही आएगा वापस। लेकिन उसके साथ चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए, पहचान चाहिए, नहीं तो खाली बाल्टी गई और खाली बाल्टी आई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था बाल्टी में भर के लाना